जय हिंद दोस्तों। या तो वक्त के साथ बदल जाइए या वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हाई स्कूल के बाद कौन सा विषय लिया जाए कि आपको लाला कोई भविष्य में परेशानी न आए। साइंस लें या कॉमर्स लें या एग्रीकल्चर लें या आर्ट लें। नहीं तो अगर आपका 3 4 5 मिनट ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू। जैसे आप कपड़ा लत्ता या मोबाइल वोबाइल कुछ भी खरीदने जाते हो बाबू, तो आप वहाँ बहुत बार हाई नहीं नीक है, हाई है, ऐसा वैसा उलट पलट के देखते हो कई बार ना। तो यहाँ ज़िंदगी तय करने जा रहे हो बाबू, तो कम से कम 2 4 मिनट देख लो, नहीं तो जाओ जाओ भागो, कोनो दिक्कत नहीं है, बर्बाद हो वो। हाँ, तो लाला हम आपको बता रहे हैं, लाला देखो कौन सा विषय आपको लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया हाई स्कूल के बाद कौन सा विषय लें। इसमें आपको तूफानी सर जी सहयोग करेंगे ज़िंदगी बनाने में बाबू। हम आपको अभी बताएंगे लाला कि साइड लेने से भी कोई दिक्कत, अगर मान लिया गलत साइड लेवा जा रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाई स्कूल के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। लाला पहले आपको बताया जाएगा कि कौन कौन विषय होता है, किस साइड में कौन सा विषय होता है। उसके बाद में लाला आपको बताया जाएगा कि इस साइड लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तब आप समझ पाओगे कि कौन कौन साइड लेना ज़रूरी है, कौन कौन साइड लेना ज़रूरी नहीं है। पहला लाला साइड आता है साइंस साइड आता है। क्या आता है लाला? साइंस साइड आता है। पहला आपका आता है बाबू साइंस साइड, SCIENC, साइंस साइड। साइंस में लाला 2 कैटेगरी होता है, आगे भी दिखाएंगे। एक होता है मैथ, एक होता है बायो। तो लाला मैथ वाले साइड में कौन कौन विषय पढ़ना है, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे भाई पता चलेगा। बायो का साइड पढ़ने के बाद कौन कौन विषय उसमें होता है, उसका क्या फ़ायदा है, बताएंगे। तो अगर आप साइंस ले रहे हो लाला, तो साइंस में 2 कैटेगरी आता है, एक मैथ एक बायो। तो अगर मैथ साइड से रहेंगे तो आपका मैथ रहेगा विषय, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ये 5 विषय पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथ साइड से रहेंगे। बाकी सबका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे लाला डिटेल में। अगर लाला आप मतलब बायोलॉजी साइड से रहेंगे तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी रहेगा। दोनों हम इकट्ठे दिखा देते हैं। दोनों लाला इकट्ठे को कामर्ज करके दिखाया गया है यहाँ इस स्लाइड पे लाला। अगले स्लाइड पे दिखाया गया है बाबू कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो इसमें 2 विषय आता है, एक मैथ आता है, एक बायोलॉजी आता है। अभी आपको पता चलेगा कि हमको कौन कौन विषय लेना ज़रूरी है, नहीं तो जाओ बर्बाद हो, घूमो खाओ कहूँ स्लाइड गया काजी। देखो मैथ में लाला पहले क्या, अगर मैथ साइड लोगे तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। और अगर बायोलॉजी साइड से रहोगे लाला तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना पड़ेगा बाबू। और अब आपको हम बताएंगे कि किससे क्या बन सकते हो, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा विषय लेना पड़ेगा। देखो लाला अगर आप मैथ साइड से रहोगे तो आप क्या बन सकते हो, नेवी में जा सकते हो, आर्मी बन सकते हो, आर्मी ऑफिसर, नेवी बन सकते हो, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बाबू। दाढ़ी मोछ भी नहीं आया रहेगा और आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाओगे बाबू। तो एनडीए और क्या नाम है, आप और क्या दे सकते हो, नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो लाला। साइंटिस्ट बनने के लिए नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो मैथ साइड से अगर पढ़े हो साइंटिस्ट बनने के लिए। बाकी इंजीनियरिंग बन सकते हो लाला आप। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो आप मैथ साइड लो। और अगर आपको लाला डॉक्टर बनना है या BSc नर्सिंग करना है या एनएम करना है या जेएनएम करना है तो आप बायोलॉजी साइड लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बायोलॉजी लेना है या मैथ लेना है। मैथ अगर लेना है लाला तो आप साइंस, क्या नाम है, साइंटिस्ट बन सकते हो और इंजीनियर बन सकते हो। बायोलॉजी लोगे तो डॉक्टर बन सकते हो, इससे भी साइंटिस्ट बनते हैं। और आप एनएम, जेएनएम, BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो लाला। नेक्स्ट का एग्ज़ाम इससे भी दिवाएगा, लेकिन क्या नाम है आपको तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है लाला तो साइंस का हम तुलना करवा दिए हैं, कंपेरिजन करवा दिए हैं, यहाँ इससे साइंटिस्ट डॉक्टर बन सकते हो। इसके बाद आता है लाला आर्ट साइड। देखो अब आर्ट साइड में कौन कौन विषय होता है, फिर इसका भी जानेंगे क्या क्या बन सकते हो। आर्ट साइड में लाला 2 भी होता है, एक होता है आर्ट, एक साहित्य बतिया के खाली तनी मुनी अंतर होता है बस। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
और इसके बाद में क्या पढ़ सकते हो लाला, हिंदी इंग्लिश। क्या पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश। तो ये तो आप सेम उसमें अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। आर्ट साइड में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी इंग्लिश ले लो, या क्या नाम है इकोनॉमिक पॉलिटी ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश ले लो, या सोशोलॉजी साइंस ले लो, शिक्षा शास्त्र ले सकते हो। ये विषय आप लेकर आर्ट साइड का काम कर सकते हो। और आर्ट साइड के बाद में लाला आप बन क्या सकते हो, देखो आर्ट साइड से डीएम एसडीएम आईएएस पीसीएस दरोगा सब 8 साइड से बनते हैं। और जो आर्ट साइड लड़का लिया रहता है उसको कहता है लड़कियों वाला सब्जेक्ट लिया है। अरे बाबू लड़की वाला सब्जेक्ट नहीं लिया है। अधिकतर खास बात क्या है, लड़की से पढ़ते हैं तो कहते हैं लड़कियों वाला ले लिया। कोई सब्जेक्ट लड़की का होता है क्या? सब कुछ सबका होता है। नॉलेज पे किसका कोई अधिकार नहीं है, नॉलेज पे सबका अधिकार है कि खाली लड़कियाँ नहीं का अधिकार है आर्ट साइड पे। भैया साइंस साइड लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो इसका मतलब कि लड़कियाँ अब साइंस साइड वाला भी लड़कियों के सब्जेक्ट हुई है, ऐसा नहीं है, सब पढ़ सकते हो। बाकी यही आर्ट साइड पढ़ के नचाएगा सबको, सब इसके अंडर में काम करेंगे। डीएम जब बन जाएगा, गलत दवाई लिखोगे आकर रेल देगा, जो बायो से बड़ा उछल रहे हो। गलत अगर पुलिया उलिया बना रहेगा तो आकर रेलेगा आईएएस, तब समझ में आएगा कि आर्ट साइड का पावर कितना है। तो आर्ट साइड भी बहुत ज़रूरी है, इससे आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम बन जाओगे लाला। अगर आपको आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम दरोगा बनना है तो आप आर्ट साइड ले सकते हो। लेकिन लाला हमारा मानो तो साइंस ही पढ़ना भी ज़रूरी होता है, बाद में बीए आप कर लोगे तो चलने वाला है। फिर आता है लाला कॉमर्स। अगर आपको लाला बिजनेस करना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। बाकी सबका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में आता है लाला एग्रीकल्चर। देखो लाला एग्रीकल्चर में 11th अगर आप एग्रीकल्चर करोगे, जो एडमिशन लोगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि 11th एग्रीकल्चर में कौन विषय होता है, 12th में एग्रीकल्चर में से कौन होता है, 11th एग्रीकल्चर लेने का क्या फ़ायदा, 12th एग्रीकल्चर लेने का क्या फ़ायदा है। तो देखो लाला 11th एग्रीकल्चर में लाला आपको एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बॉटनी, मैथ। एग्रोनॉमी का मतलब होता है लाला सस्य विज्ञान। इसी में ज्वार, बाजरा, अरहर, मक्का, तिलहन, धान, गेहूँ सभी का खेती पढ़ाया जाता है। इस इंजीनियरिंग में लाला आपको क्या नाम है, हल, कुदार, फरुआ, कंपाइन ट्रैक्टर बनाना सिखाया जाएगा। फिजिक्स रहेगा, बॉटनी रहेगा पेड़ पौधों के बारे में। मैथ लाला वही 10 वाला रहेगा, टेंशन ना लो, घबराओ ना, तूफानी से पूरा आपकी मैथ तैयारी करवाएंगे लाला। आपको देखो आपको पता होगा लाला 10th और 12th का बिल्कुल फ्री तैयारी करवाया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल तूफान ज्ञान पर लाला। जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करवाया जा रहा है। एक बाद में 12 में लाला आपका एग्रोनॉमी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी रहेगा लाला। यहाँ लाला एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, मतलब क्या नाम है, पशुपालन के बारे में बताया जाता है कि कैसे क्या उसका व्यवस्था, क्या पाला जाएगा, कैसे उस अमीर बनोगे। बाकी लाला अगर आपको जल्द से जल्द, बहुत जल्द नौकरी अगर चाहिए लाला, बहुत जल्द नौकरी चाहिए तो आप क्या नाम है एग्रीकल्चर ले सकते हो। इससे नौकरी बहुत जल्दी मिल जाता है लाला, बहुत जल्दी मिल जाता है एग्रीकल्चर से। बाकी भटकते रहो। अब इसके बाद में इसे लाला कंपाइन बना सकते हो, ट्रैक्टर बनाना है, मतलब पूरा आपको सिखाया उखाया जाएगा, हर चीज़ जान जाओगे। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा लाला। अब हम आपको बताते हैं अगर आपका बाई चांस कोई गलत सब्जेक्ट लेवा जा रहा है तो क्या दिक्कत नहीं होगा। देखो लाला अगर आप बाई चांस गलत विषय ले लिए और अगर आपको जनरल कंपटीशन में उतरना है, जनरल कंपटीशन का मतलब होता है डीएम एडीएम दरोगा आईएएस पीसीएस सब उसमें तैयारी करना रहेगा बाबू। बैंक, रेलवे वोलवे हर चीज़ का आएगा। जनरल कंपटीशन में उतर रहे हो, अगर जनरल कंपटीशन में उतरे तो आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, सब आप लोग पिछवा छोड़ते, पीछा छोड़ा के भागता है भैया मैथ रीजनिंग से, साइंस से, तो छोड़ो ना, ये पढ़ना पड़ेगा। और करे बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, करंट अफेयरनेस, भैया तो कुल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो साइडिया का क्या दिक्कत है, अरे पहले साइंस से पढ़ लो, बाद में फिर साइड का देख लिया जाएगा। और बाकी हम सब तैयारी करवा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस का भी तैयारी करवाएंगे, 10-12 का भी तूफान ज्ञान पे तैयारी चालू हो रहा है, फ्री हो रहा है लाला बिल्कुल। और आप बताओ, शेयर करो कि तूफानी सर जी यहाँ है, तूफान मचा रहे हैं, एकदम सबको धुआंधार पढ़ाया जाएगा लाला, टेंशन ना लो, घबराने की कोई बात नहीं। एकदम 0 लेवल से लेकर गधा से गधा, कमज़ोर से कमज़ोर, एकदम मतलब एकदम गिरा गुजरा का लड़का है तो वो भी टॉपर बनेगा, अच्छा खासा नंबर लेकर आएगा तूफानी सर जी। एकदम लंगड़ आदमी को दौड़ा देंगे हम, आपको इतना जानो, धुरंधर मचा देंगे। तो ठीक है लाला, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।